Hello guys, a very special good morning. Hello guys, a very special good morning to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैन विद एम पॉक्स सिम्टम्स आइसोलेटेड। मैन एक पर्सन है, मैन मीन्स आदमी या एक पर्सन है, विद एम पॉक्स सिम्टम जिसको मंकी पॉक्स के सिम्टम्स थे, आइसोलेटेड उसको आइसोलेट कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर आइसोलेटेड से पहले जो है वो हैज़ बीन ऐड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पर्सन है, जो बीमार व्यक्ति है, वो खुद तो अलग होगा नहीं, उसे डॉक्टर्स के द्वारा अलग किया जाएगा। इसीलिए सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा जाएगा। ठीक, तो मैन विद मंकी पॉक्स सिम्टम्स हैज़ बीन आइसोलेटेड, उसे आइसोलेट कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो हैज़ हेल्पिंग वर्ब है वो मैन के अनुसार आई हुई है। ठीक, तो जिस पर्सन के मंकी पॉक्स के सिम्टम्स थे उसे आइसोलेट कर दिया गया है। आइसोलेट के सिनोनिम होते हैं सेग्रीगेट करना। सेग्रीगेट मीन्स होता है अलग कर देना किसी को। ठीक, सिम्टम्स मीन्स लक्षण। ठीक, तो उस पर्सन को मंकी पॉक्स के सिम्टम्स पाए गए, इसीलिए उसे आइसोलेट कर दिया गया। आइसोलेट मीन्स पृथक कर दिया गया, अलग कर दिया गया। नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं है। फॉर अनड्यू कंसर्न, एक्सेसली कंसर्न होने की, मतलब अत्यधिक कंसर्न होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा किसने कहा है? गवर्नमेंट ने कहा है। अब यहाँ पर नो नीड से पहले जो है दियर इज जो है वो ऐड किया जाएगा, क्योंकि एक फ्रेज होती है दियर इज नो नीड फॉर अनड्यू कंसर्न, अत्यधिक चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अ यंग मेल पेशेंट, वन सेकेंड, अ यंग मेल पेशेंट, एक युवा पुरुष, मेल मीन्स पुरुष, पेशेंट हु, जो कि रिसेंटली हाल ही में रिटर्न्ड वापस हुआ था, टू इंडिया, जो हाल ही में भारत वापस आया था। अ यंग मेल, मेल मीन्स मेल मतलब पुरुष, ठीक, युवा, यंग मीन्स युवा, मेल पेशेंट हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है पेशेंट के लिए। हु रिसेंटली, जो हाल ही में रिटर्न्ड वापस हुआ था, टू इंडिया, भारत को, फ्रॉम अ कंट्री, एक देश से, विद एक्टिव एम पॉक्स ट्रांसमिशन, एक कंट्री से वापस आया था भारत, विद एक्टिव, एक्टिव मीन्स जो मंकी पॉक्स के सिम्टम्स हैं वो क्या थे, मतलब सिम्टम्स जो हैं वो एक्टिव पाए गए, मतलब उसमें सक्रिय पाए गए, एक्टिव एम पॉक्स ट्रांसमिशन साथ। हैज़, अब यहाँ पर हैज़ जो है हेल्पिंग वर्ब वो पेशेंट के लिए आई हुई है। अ पेशेंट, ठीक, अ यंग मेल पेशेंट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, एक यंग मेल पेशेंट जो है उसकी पहचान की गई है। हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, उसकी पहचान की गई है। ठीक, हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया। जब डॉक्टर्स के द्वारा उसकी जांच की गई तो उसको मंकी पॉक्स पॉजिटिव पाया गया। ठीक, मतलब उसके सिम्टम्स पाए गए। ठीक, तो इसीलिए उसकी पहचान की गई। तो सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा जाए, क्योंकि डॉक्टर्स ने पहचान की है। हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज अ सस्पेक्टेड, एज अ सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड मीन्स संदिग्ध, एम पॉक्स केस, मंकी पॉक्स केस के रूप में। तो जो एक यंग मेल पेशेंट है जो कि हाल ही में भारत लौटा था एक कंट्री से, उसके जो है एक्टिव मंकी पॉक्स ट्रांसमिशन पाया गया, मतलब कि उसके मंकी पॉक्स के लक्षण पाए गए और उसकी पहचान की गई है। सस्पेक्टेड है, संदिग्ध है, कि मतलब उसे हो सकता है। सस्पेक्ट मीन्स संदिग्ध है, मतलब कि मंकी पॉक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो सस्पेक्टेड है, सस्पेक्टेड मंकी पॉक्स केस। द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री सेट ऑन संडे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जो है उसने बताया, सेट मीन्स कहा या बताया, ऑन संडे, रविवार को। तो रविवार को स्वास्थ्य मंत्रालय जो है उसने बताया कि एक यंग मेल पेशेंट था जो कि अभी एक कंट्री से लौटा था, उसको जो है सस्पेक्टेड है, मतलब कि उसे हो सकता है कि मंकी पॉक्स के ही सारे ये लक्षण हों। तो अभी क्या है, सस्पेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए जो पहला सब्जेक्ट हमारा है अ यंग मेल पेशेंट, इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पर हैज़ आई हुई है। हु जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। रिसेंटली जो है वो एडवर्ब है। रिटर्न जो है वो मेन वर्ब है। टू जो है प्रीपोजिशन है। इंडिया पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। फ्रॉम प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है वो कंट्री के लिए आ रहा है। विद जो है प्रीपोजिशन है। एक्टिव जो है एडजेक्टिव है। जिन वर्ड्स के अंत में आई वी ई ए एल
ओ यू एस आता है वो जनरली जो है वो एडजेक्टिव होते हैं, तो एक्टिव यहाँ पर एडजेक्टिव है। एम पॉक्स ट्रांसमिशन जो है ये कंपाउंड नाउन है, ठीक। तो हैज जो यहाँ पर पेशेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब है। बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड मीन्स पहचान की गई, तो सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। आइडेंटिफाइड के बाद हमेशा प्रीपोजिशन आइज का यूज किया जाता है। आर्टिकल ए जो है वो केस के लिए आया हुआ है। सस्पेक्टेड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। एम पॉक्स जो है पूरा कंपाउंड नाउन हो जाएगा, ठीक। कामा लगा करके फिर दूसरा सेंटेंस लिखा गया था यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, ये हमारा सब्जेक्ट है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए जो मेन वर्ब आई हुई है वो यहाँ पर सेड है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया, ठीक। तो सेड यहाँ पर मेन वर्ब है। आन प्रीपोजिशन है। संडे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो सेंटेंस को इस तरीके से भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड किया जाता है कि पेशेंट की हेल्पिंग वर्ब जो है वो काफ़ी दूर पड़ी है हु से लगा के ट्रांसमिशन तक, ठीक। और हु जो है वो पेशेंट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। द मिनिस्ट्री डिड नॉट रिलीज डिटेल्स। द मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री की बात की गई है। द मिनिस्ट्री डिड नॉट रिलीज, मिनिस्ट्री जो है उसने डिटेल्स जो है वो जारी नहीं किए। रिलीज मीन्स जारी करना, डिटेल्स मीन्स वर्णन, मतलब कौन क्या पर्सन का नाम है, कहाँ का रहने वाला है, कौन से कंट्री से आया है, ठीक। ये सब जो डिटेल्स हैं, ठीक, उसकी जो डिटेल्स हैं उसको जारी नहीं किया है, ठीक। तो मिनिस्ट्री डिड नॉट रिलीज डिटेल्स, तो डिड नॉट, डिड के साथ, डू के साथ, डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। तो रिलीज जो है यहाँ पर वर्ब के रूप में यूज की गई है। तो मिनिस्ट्री डिड नॉट रिलीज डिटेल्स, मिनिस्ट्री ने जो है डिटेल्स को जारी नहीं की है। अबाउट द केस, केस के बारे में, ठीक। तो केस से संबंधित कोई भी जानकारी जो है वो मिनिस्ट्री ने रिलीज नहीं की है। अबाउट द केस, केस के बारे में। आर अथवा द प्लेस ऑफ अकरेंस, ये कहाँ पर घटना हुई है, ये बताया गया है कि इंडिया में एम मंकी पॉक्स का एक केस, सस्पेक्टेड केस जो है वो रिपोर्ट किया गया, लेकिन कहाँ पर पाया गया ये कहीं नहीं बताया गया है कि कहाँ पे वो एडमिट है, कहाँ पे क्या है, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। द प्लेस ऑफ अकरेंस, कहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ है, कहाँ पर वो पेशेंट भर्ती है, कहाँ पर पकड़ा, मतलब पहली बार आइडेंटिफाई किया गया है, इसके बारे में कोई भी जानकारी, जो डिटेल्स हैं वो जानकारी मिनिस्ट्री ने रिलीज नहीं की है। बट, लेकिन, ठीक, मेंटेन, मिनिस्ट्री जो है उसने मेंटेन कर रखा, बनाए रखा है, दैट की द पेशेंट, द पेशेंट हैज़ बीन आइसोलेटेड, जो पेशेंट है उसे आइसोलेट कर दिया जाए, मतलब उसे अलग कर दिया जाए, ठीक। ये मेंटेन किया गया है, बनाए रख, मतलब कि ये मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है कि पेशेंट जो है, ठीक, द पेशेंट हैज़ बीन आइसोलेटेड, पेशेंट को पृथक कर रखा गया, अलग कर रखा गया है, इन अ डेजिनेटेड हॉस्पिटल, जो एक मंकी पॉक्स के लिए हॉस्पिटल को नामित किया गया था कि ये हॉस्पिटल जो है मंकी पॉक्स के केसेस को देखेगा, ठीक। तो उसी हॉस्पिटल में वहाँ पर उस पर्सन को आइसोलेट कर दिया गया है। वेयर, जहाँ पर हिज कंडीशन किसकी, पेशेंट की कंडीशन, हिज कंडीशन इज रिपोर्टेड, जहाँ पर उसकी कंडीशन जो है वो रिपोर्ट की गई है, बताई गई है, टू बी स्टेबल, कि पेशेंट जो है उसकी कंडीशन जो है वो स्टेबल बनी हुई है। सैंपल्स हैव बीन कलेक्टेड, सैंपल्स जो हैं वो कलेक्ट किए गए हैं, फ्रॉम द पेशेंट, पेशेंट से, टू कन्फर्म, पुष्टि करने के लिए। वन सेकेंड, जूम कर लेते हैं जहाँ जूम करने पे सही नहीं आ रहा। सैंपल्स, सैंपल्स में नमूने, ठीक। सैंपल्स हैव बीन कलेक्टेड, सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं, नमूने कलेक्ट किए गए हैं, फ्रॉम द पेशेंट, पेशेंट से, किस लिए कलेक्ट किए गए हैं, टू कन्फर्म, पुष्टि करने के लिए, मतलब अभी पुष्टि नहीं, सिर्फ सस्पेक्टेड है, टू कन्फर्म, पुष्टि करने के लिए, वेदर, की क्या, ही हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड मंकी पॉक्स, क्या वो मंकी पॉक्स का कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर है, मतलब कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर, ऐसा पर्सन जो दूसरे देश से हमारे देश में मंकी पॉक्स का केस लेकर के आया है। तो इसकी पुष्टि करने के लिए सैंपल्स जो हैं वो कलेक्ट किए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर सैंपल्स लिखा गया है, एक से अधिक, मतलब कि सैंपल्स लिए गए हैं, मतलब नाउन जो है वो प्लूरल है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आई हुई है। सैंपल्स के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव लिखी गई है। हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव बीन कलेक्टेड लिखा गया है, कलेक्टेड मीन्स एकत्र किए गए हैं, ठीक। तो सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। फ्रॉम प्रीपोजिशन, द आर्टिकल पेशेंट नाउन है, टू प्रीपोजिशन, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया, टू कन्फर्म, पुष्टि करने के लिए। वेदर जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, इसका मतलब होता है कि क्या,
ठीक, वेदर मीन्स की क्या, एक वेदर मौसम भी होता है, WEATHER होता है, ठीक, इसका मतलब होता है WHETHER का मतलब होता है की क्या, ठीक। तो वेदर यहाँ कंजंक्शन का काम कर रहा है। ही जो है वो प्रोनाउन है पेशेंट के लिए, हैज हेल्पिंग वर्ब है, कॉन्ट्रैक्टेड जो है पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, एम पॉक्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, कि क्या वो जो ऐसा पर्सन है कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आया मतलब दूसरे देश से हमारे यहाँ पर मंकी पॉक्स का केस लेकर के आया है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्टेड एम पॉक्स है, मतलब कि वो मंकी पॉक्स का वाहक है, इसका इसकी पुष्टि करने के लिए सैंपल्स जो है वो कलेक्ट किए गए हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इज also बीइंग डन। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या होती है, मतलब कि जैसे कि मान लिया कि मैं दूसरे देश से आ रहा हूँ इंडिया, ठीक, तो मेरे कांटेक्ट में आ सकते हैं, हो सकता है एयर होस्टेस हो या एयर पायलट जो मतलब पायलट होता है वो हो, ठीक, या कोई दूसरे पर्सन हो जिससे मैंने हाथ मिलाया हो, बातचीत की हो, उसके साथ में टाइम स्पेंड किया हो एयरपोर्ट पे, ठीक, तो क्या है उससे संबंधित मतलब जो उस पर्सन से अगर कोई जुड़ा हुआ पाया गया, ठीक, तो उसकी क्या है कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। उसके साथ में अगर हो सकता है कोई बैठा हो, उससे हाथ मिलाया हो, ठीक, तो हो सकता है उसके भी मतलब वो भी एक कॉन्ट्रैक्टर बन गया हो मंकी पॉक्स का। तो क्या है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, मतलब उससे संबंधित जो भी पर्सन है उसको ट्रेस किया जा रहा है, उसको पता लगाया जा रहा है। इज एल्सो बीइंग डन, वो भी की जा रही है। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो भी उसके संपर्क में आया हो उसको उसका भी पता लगाया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं उसके भी मंकी पॉक्स के सिम्टम्स हों, ठीक। टू आइडेंटिफाई, पहचान करने के लिए, पोटेंशियल सोर्सेस, संभावित स्रोत, सोर्सेज मीन्स स्रोत क्या है, एंड असेस, और मूल्यांकन किया जा रहा है। असेस मीन्स मूल्यांकन किया जा रहा है, मतलब मतलब कि क्या कहते हैं असेसमेंट होता है मूल्यांकन करना कि इसके सिम्टम्स अभी तक नहीं पाए गए हैं, 2 घंटे हो चुके हैं, 2 दिन हो चुके हैं, ठीक, तो उसका क्या है मूल्यांकन किया जा रहा है। तो पोटेंशियल सोर्सेज जो भी संभावित सूत्र हो सकते हैं उनकी जो है पहचान की जा रही है और मूल्यांकन किया जा रहा है। द इम्पैक्ट इन द कंट्री, वन सेकेंड, एंड असेस, असेस मीन्स मूल्यांकन किया जा रहा है। द इम्पैक्ट मीन्स क्या प्रभाव पड़ा है, क्या इफेक्ट इफेक्ट हुआ है इन द कंट्री, देश में। द मिनिस्ट्री सेड, ऐसा मिनिस्ट्री ने बताया है, ठीक। तो जो भी कांटेक्ट ट्रेसिंग है, जो भी उस पर्सन के कांटेक्ट में आया होगा उसको ट्रेस किया जा रहा है, पता लगाया जा रहा है कि कहाँ का रहने वाला कौन है, ठीक, इस तरीके के उसका मूल्यांकन मतलब उसका भी असेसमेंट किया जा रहा है, कहीं उसके तो भी सिम्टम्स नहीं हैं। द डेवलपमेंट ऑफ दिस केस, इस केस के डेवलपमेंट से इज कंसिस्टेंट विद द अर्लियर रिस्क असेसमेंट, जो अर्लियर में पहले जो रिस्क असेसमेंट किया जाता था। रिस्क असेसमेंट क्या होता है, मतलब कि अगर कोई पर्सन कोई दूसरे देश से आ रहा है तो अगर कहीं इसको मतलब कि फ्लाइट के दौरान कहीं कुछ सिम्टम्स पाए गए तो पहले से ही, अर्लियर मीन्स पहले से उसका रिस्क असेसमेंट किया था कि ऐसा तो नहीं कि हो सकता है कि कहीं इसको हो, ठीक, तो उससे सस्पेक्ट के रूप में भी अलग किया जाता था, ठीक। तो डेवलपमेंट ऑफ दिस केस, इस केस के साथ इज कंसिस्टेंट लगातार विद द अर्लियर रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट साथ कंडक्टेड बाई, जो किया जा रहा था रिस्क असेसमेंट किसके द्वारा किया जा रहा था, द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जो NCDC है उसके द्वारा जो है अर्लियर पहले से ही रिस्क असेसमेंट किया जा रहा है। जब से मतलब कि WHO जो है उसने चेतावनी जारी की तब से जो है एयरपोर्ट्स पर सभी जगह पर इस तरीके की टीम्स जो है वो डिप्लॉय कर दी गई ताकि पहले से ही इसका असेसमेंट किया जा सके, मतलब पता लगाया जा सके कि ऐसा तो नहीं इंडिया में कोई पर्सन आया मंकी पॉक्स से अफेक्टेड भी है, सिम्टम्स अच्छे खासे हैं और टहल रहा है मार्केट में, 10 लोगों से मिल रहा है तो बांट रहा है, ठीक। तो इस पहले से ही रिस्क असेसमेंट किया जा रहा है। एंड और देयर इज नो कॉज ऑफ एनी अनड्यू कंसर्न, अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है, वन सेकेंड, एंड यहाँ पर देयर इज नो काज ऑफ एनी अनड्यू कंसर्न, द मिनिस्ट्री सेड, मंत्रालय ने कहा है, ठीक, मंत्रालय ने बताया है कि देयर इज नो काज, देयर इज नो रीजन, कोई भी कारण नहीं है, एनी किसी भी तरीके की, अनड्यू कंसर्न अत्यधिक परेशान होने की, अत्यधिक चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा मिनिस्ट्री ने कहा है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड, जो WHO है उसने डिक्लेयर किया था, डिक्लेयर मीन्स घोषणा की थी, एम पॉक्स मंकी पॉक्स अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO जो है उसने मंकी पॉक्स को जो है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के रूप में घोषित किया था, ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, अंतर्राष्ट्रीय कंसर्न के रूप में, ऑन अगस्त 14, 14 अगस्त को, ड्यू टू द इमरजेंस ऑफ अ न्यू स्ट्रेन ऑफ द वायरस, जो मंकी पॉक्स वायरस है इसका जो एक नया स्ट्रेन मतलब कि जो उसकी नई एक औलाद आई उसके इमरजेंस मतलब उसके सामने आने के बाद 14 अगस्त को जो है वर्ल्ड हेल्थ जो WHO है उसने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की थी अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व के लिए, ठीक। नोन एस, जो वायरस है, नोन एस क्लैड फर्स्ट, जो वायरस है पहला स्ट्रेन जो इसका बना उसे क्लेड फर्स्ट के रूप में जाना गया।
द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा सब्जेक्ट है। डिक्लेयर्ड, यहाँ पर डब्ल्यूएचओ के लिए मेन वर्ब है। मंकी पॉक्स जो है नाउन है। आर्टिकल ए जो है वो इमरजेंसी के लिए आ रहा है। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कंपाउंड नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है। इंटरनेशनल एडजेक्टिव है। कंसर्न नाउन है। ऑन प्रीपोजिशन। अगस्त 14 नाउन है। कंपाउंड नाउन। ड्यू टू प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। इमरजेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है वो स्ट्रेन के लिए आ रहा है। न्यू एडजेक्टिव है। ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। वायरस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। वायरस के लिए पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। नोन एज प्रीपोजिशन है। क्लैड फर्स्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। जो पहला स्ट्रेन मंकी पॉक्स का देखा गया उसका नाम क्या है, क्लैड फर्स्ट है। इन द मिनिस्ट्री स्टेटमेंट, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है जो उसका स्टेटमेंट आया है, इन द मिनिस्ट्री स्टेटमेंट, मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट में प्रशांत जोशी जो हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द, प्रशांत जोशी जो हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ईडी हैं, ऑफ द, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द, किसके हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ, वन सेकेंड, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि प्रशांत जोशी हैं एम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इन नागपुर में एक्सप्लेन्ड, प्रशांत जोशी ने एक्सप्लेन किया है, विस्तृत रूप से बताया है, दैट कि द characteristic race associated with monkeypox can also be confused with other disease। जो करेक्टरिस्टिक रेस हैं, जो मतलब कि लक्षण मंकी पॉक्स के हैं, जो उसमें रैस मीन्स जो दाने पड़ जाते हैं छोटे छोटे त्वचा पर, एसोसिएटेड विद, वो जुड़े हुए हैं मंकी पॉक्स के साथ, कैन एल्सो बी कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज कर सकते हैं, विद अदर डिजीज, कि अन्य डिजीज हो सकती है, अन्य बीमारियां हो सकती हैं, ऐसा कन्फ्यूज कर सकते हैं। सच एस, जैसे कि चिकन पॉक्स, जैसा कि चिकन पॉक्स में दाने निकल आते हैं, उस तरीके के रैसेस आ जाते हैं, दाने आ जाते हैं। ठीक, तो जोशी जी ने बताया है, एक्सप्लेन करके बताया है कि जो लक्षण हैं, जो दाने होते हैं, वो मंकी पॉक्स के वो कन्फ्यूज कर सकते हैं अन्य डिजीजेस के साथ, अन्य बीमारियों के साथ, जैसे कि सच है, जैसे कि चिकन पॉक्स में जो दाने निकल आते हैं लाल लाल, ठीक, सिफिलिस होती है, ठीक, वर्सीला जोस्टर है, मिजेल्स है, स्कैबीज है, एंड हैंड हैंड का फूट एंड माउथ डिजीज, जो ये बीमारियां हैं, इसके साथ जो है मंकी पॉक्स जो है वो मतलब लक्षण जो हैं वो कंफ्यूज कर सकते हैं, कि हो सकता है कि मुझे मंकी पॉक्स ना हुआ हो, चिकन पॉक्स हुआ हो, सिफिलिस हुआ हो, मीजेल्स हुआ हो, ठीक, तो इसके साथ कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि सेम लक्षण है, सेम सिम्टम्स हैं, इस वजह से। मिस्टर जोशी जो है उन्होंने सलाह दी है पेशेंट्स, मरीजों को, टू सीक मेडिकल हेल्प की मांग करिए, या मेडिकल हेल्प तक पहुंचिए, इफ़ यदि द मेंशन सिम्टम्स आर सीन, अगर मेंशन सिम्टम्स हैं, ठीक, जिसे दाने निकलाते हैं ठीक, लाल लाल, तो अगर इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप, इफ़ यदि द मेंशन सिम्टम्स आर सीन, अगर मेंशन सिम्टम जो दाने हैं लाल लाल, ठीक, वो निकल आते हैं, देखे जाते हैं, अलॉन्ग विद, के साथ, ट्रेवल हिस्ट्री के साथ, टू इंडेमिक एरियाज, एक सीमित क्षेत्र में, आर कॉन्टैक्ट विद अ सस्पेक्टेड अथवा कन्फर्म केस ऑफ एम पॉक्स, या तो अम मंकी पॉक्स का कोई सस्पेक्टेड हो या कन्फर्म मंकी पॉक्स का केस हो, मतलब किसी पर्सन के संपर्क में आए हो, ऐसा पर्सन जिसके मंकी पॉक्स कन्फर्म हो या संदिग्ध हो, अगर उसके संपर्क में आप आए हैं, ठीक, और आपकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री रही है और आपके रेसेस देखे गए हैं, दाने देखे गए हैं, तो आप सीधे क्या करिए, मेडिकल हेल्प की मांग करिए, ऐसा जो है जोशी जी ने बताया है। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR एंड द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च है, हैव आइडेंटिफाइड, ICMR और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च जो है उसने पहचान की है एम्स नागपुर की एज द रीजनल टेस्टिंग सेंटर फॉर मंकी पॉक्स, रीजनल क्षेत्रीय टेस्टिंग सेंटर के रूप में। मंकी पॉक्स के अगर क्षेत्रीय रीजनल टेस्टिंग सेंटर की बात करें तो एम्स नागपुर जो है उसकी पहचान की गई है, मतलब कि मंकी पॉक्स से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है, ठीक, तो वहाँ पर एम्स नागपुर जो है वहाँ पर आप जा सकते हैं, ठीक। तो द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, ये हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आई हुई है, हैव आई हुई, हैव के बाद आइडेंटिफाइड लिखा गया ना, सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है, ठीक। एम्स नाउन है, नागपुर पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है, एस जो यहाँ पर प्रीपोजिशन है, एस मीन्स के रूप में, द रीजनल क्षेत्रीय टेस्टिंग सेंटर के रूप में, फॉर मंकी पॉक्स के लिए जो क्षेत्रीय टेस्टिंग सेंटर है, ठीक, वो जो है एम्स नागपुर है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। काफ़ी लंबे वक्त के बाद जो है मैं फिर से वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ, थोड़ा वक्त मुझे फ्लो में आने में टाइम लगेगा, ठीक, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट